हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। और अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैंने कल कहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। यूट्यूब से मैं सच्ची में दूर होना चाहती थी, पर मैंने ये देखा कि मेरी इस स्टेटमेंट से जो अपोजिशन के लोग हैं, जो मतलब जिनकी वजह से मैं यूट्यूब छोड़ रही थी, उनको बहुत खुशी हुई है ना। उनको उनको तो मतलब सुकून मिल गया कि हाँ ये बढ़िया, ये यूट्यूब ही छोड़ दे। बट कितनी गलत बात है कि वो यही चाहते थे कि मैं यूट्यूब से हट जाऊं, उनका रास्ता क्लियर हो। तो बट कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि नहीं आप किसी और की वजह से यूट्यूब मत छोड़ो। बहुत अच्छा भी लगा देख के। और क्या कहूँ मैं, कल सबसे पहले तो मेरा मैं कल के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ कि आई एम सो सॉरी माई यूट्यूब फैमिली, चाहे हेटर्स हैं चाहे सपोर्टर्स हैं, दोनों को ही। क्योंकि कल मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मतलब यूजुअली मैं इतनी इमोशनल होकर वीडियो बनाती नहीं हूँ, यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही नहीं बनाती हूँ। बट कल मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और घर पे भी वो चीज़ मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो मतलब यूजुअली मैं रोती भी नहीं हूँ, रो के वीडियोज़ तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती। बट कल मेरे इमोशंस पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं था, तो मुझसे वो वीडियो बनाई गई। बट मेरी वीडियो की इंटेंशन किसी को भी गलत साबित करना नहीं था। बट ये था कि जो मुझे उस टाइम मेरे दिमाग में आया वो मैं बोल दिया, मेरे से बोला गया है ना। बट जो अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, शायद वो चीज़ यूट्यूब पे नहीं बोलनी चाहिए थी। और अभी मैं बता क्यों, मुझे नहीं पता वो चीज़ क्यों ऐसे हुई। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो चीज़, आप जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते नहीं हो और वो चीज़ हो जाए ना, तो आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि जो चीज़ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़ मेरे साथ हुई कल। और जो जिनके लिए मैं मतलब जिनको सपोर्ट करने के लिए, जिनकी वजह से मैं किसी से लड़ती रही है ना, कि नहीं उनको बुरा बोल बोल के व्यूज़ लिए हैं, बट जब वही इंसान उसका ही साथ दे तो कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है कि हाँ हमने जिनके लिए हमने स्टैंड लिया, हमने बोला, कल को वही उस दूसरे जिनसे हम लड़ते रहे उनका ही साथ दे, उनके साथ जाके खड़े हो जाए, तो कितना बुरा लगता है। बस वही चीज़ थी जो मेरे साथ हुई है। मैं दोबारा से सॉरी कहूँगी कि मेरी इंटेंशन फिर से किसी और से अपनी फैमिली मेम्बर्स को गाली दिलवाना नहीं था। और मुझे नहीं पता था कि लोग कैसे कमेंट करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे भी गलत कमेंट किए, मैंने तो वो भी डिलीट नहीं किए, वो भी सारे कमेंट एज इट इज़ ही हैं। और मैंने जो भी बोला है उसमें मैंने कोई भी इतनी गंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ की है। बट फिर भी जब सामने वाला उस चीज़ को गलत तरीके से ही लेता है, गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, तो बहुत बुरा लगता है। इस वजह से ही शायद ये चीज़ हुई है कि इतना नेगेटिविटी फैला दी गई है। एंड दोबारा से मैं ना आप सबको सॉरी भी कहना चाहती हूँ और आप सबको थैंक्स भी कहना चाहती हूँ, मेरे सपोर्टर्स को। कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी दोबारा से वीडियो बनाने की। बहुत से लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि हाँ मुझे किसी और की वजह से यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहिए, किसी और की वजह से वीडियो बनानी नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी ये वीडियो बनानी ही ज़रूरी थी मेरे लिए। अदरवाइज़ जिनके लिए बनाई थी उन लोगों को तो कितना अच्छा लगा ना ये देख के कि हाँ मैंने कह दिया कि यूट्यूब पे अब वीडियो नहीं बनाऊँगी। किसी ने कहा था हाँ इसी स्टैंड पे रहना, तो जबकि वो लोग खुद ही तो किसी स्टैंड पे रहते नहीं और मुझे जाके कह रहे हैं कि स्टैंड पे रहना। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जिस बारे में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कल किसी ने मेरे रोने वाली वीडियो पे कमेंट किया था, मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए थे जो शायद नहीं करने चाहिए थे, जो मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट करती ना, मैं खुद भी नहीं सुन सकती वो वर्ड्स, इसलिए मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। तो बट उस चीज़ को कितना नेगेटिवली दिखाया गया। अब यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियंस है, हर तरह की ऑडियंस है और हर तरह के कमेंट्स आते हैं। मुझे खुद को कितने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, ये धिक्कार है, छी है, ऐसी बेटी ना होती, ये वो, बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे। इवन मेरे हस्बैंड को भी कोसा जा रहा था, बद्दुआएं दी जा रही थी कि हाँ ये भी ऐसी हो जाए। फिर भी मैंने वो कमेंट्स भी मेरे एज इट इज़ है, मैंने ना अच्छे ना बुरे कोई भी कमेंट्स डिलीट नहीं किए हैं। बट उन जो दूसरे इंसान ने ये तो दिखा, जो मेरे बारे में भी बहुत बुरे कमेंट्स आए थे मैंने उन पे भी रिप्लाई किया। जो फैमिली के बारे में बुरा बोलते हैं मैंने उनको भी रिप्लाई किया। उसको माँ के बारे में जो बोला तो भी मैंने रिप्लाई किया। वो रिप्लाई को तो बहुत मजाक के तौर पे ले लिया गया है ना, कि ऐसे का प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो मैं क्या तुम्हारी तरह गालियाँ दे के बोलूँ कि हाँ ये फलाने फलाने ये ऐसा कैसे बोल दिया तूने? तो मैं तो बहुत जेन्युइन सी लैंग्वेज में ही मैंने रिप्लाई किया है। जो मैं अपने हेटर्स को भी रिप्लाई करती हूँ उनको भी बहुत जेन्युइन लैंग्वेज में रिप्लाई करती हूँ। तो मतलब इस चीज़ को मैं खुद भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। माँ तो माँ होती है, सही कहा था आप लोगों ने। मैंने उस कमेंट के रिप्लाई में भी यही कहा था कि माँ तो माँ ही होती है।
मैं भी एक माँ हूँ और बहुत सी लेडीज़ जो मुझे देखती हैं वो भी माँ हैं और कुछ माँ बनने वाली होंगी, तो उस चीज़ को मैं समझती हूँ। बट मेरे साथ चलो जिसने भी जैसा भी किया है, बट फिर भी मैं एक माँ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। चाहे मेरे साथ किसी ने कितना भी गलत किया हो, किसी ने मुझे नहीं सपोर्ट किया हो, कोई बात नहीं, बट फिर भी जब उस कमेंट पे ऐसे तो बहुत हंड्रेड्स में कमेंट आए थे, फिर भी मैंने उस कमेंट पे जिसमें ज़्यादा गलत बोला गया था उस पे मैंने रिप्लाई भी किया। अदरवाइज़ मैं किसी कमेंट पे रिप्लाई करने भी नहीं वाली थी, ना किसी को लाइक ना डिसलाइक करने वाली थी कमेंट को। फिर भी मैंने उस कमेंट का रिप्लाई किया, बट वो चीज़ तो उनको दिखी नहीं ना। वो चीज़ दिखी तो उसको बहुत लाइटली ले लिया गया। बट उसने खुद तो मतलब बेशर्मी की हद ही पार कर दी। जहाँ आप लोगों को भी पता है ना, एक कमेंट है, अब हंड्रेड्स में कमेंट आ रहे हैं, उसमें एक कमेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज में था, और उस कमेंट को कोई शायद 20 लोग भी नहीं देखते उस कमेंट को, और 100 तो मैं बहुत दूर कहूँगी, जबकि 200 कमेंट्स तो टोटली हैं, तब तक तो 100-150 ही था शायद, तो उतने लोगों ने भी नहीं देखा होगा। बट मुझे मतलब तुमने खुद ने तो बेशर्मी की सारी हद ही पार कर दी है। वो चीज़ जब तुम्हारी माँ के बारे में या मेरी माँ के बारे में किसी ने बोली है, वो शायद 1 या 2 या 20 लोगों ने ही देखी होगी। हाँ, मैंने भी रिप्लाई किया था, ये नहीं है कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है तो मैंने उस चीज़ को रिप्लाई ही नहीं किया, उस चीज़ को हर्ट दिया है। तुम बहुत कहते हो ना हर्ट दिया है, तो मैंने तो ना लाइक किया ना उस चीज़ को टॉलरेट किया, मैंने फिर भी रिप्लाई किया उस चीज़ पे, उनको टोका कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ना ही मैं ऐसा सुन पाऊँगी। तो वो चीज़ बट उनको नहीं दिखानी थी, उनको ये दिखाना था कि हाँ हाँ देखो इसे अपनी माँ को गालियाँ दिलवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट मेरा कमेंट तो शायद 100 लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, बट तुम उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती थी, तुम अपनी माँ की खुद डिसरिस्पेक्ट करना चाहती थी, उनकी बेइज्जती करवाना चाहती थी, तभी तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर है तुम्हारे, 1 लाख लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुमने वो वर्ड्स यूज़ किए, वो वर्ड्स बोल के, जितनी अच्छी तुमने भाषा यूज़ की है वो सारी भाषा बोल के तुमने वो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, क्या वो चीज़ ठीक है? तूने तो मतलब व्यूज़ के लिए हद ही कर दी है, इतना इस चीज़ को हाईलाइट करके तूने व्यूज़ लेने थे, और मुझे बोलते हो व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए। मैं तो कभी किसी वीडियो में गालियाँ नहीं निकालती किसी को, ना ही किसी को इतना गंदा बोलती हूँ जितना गंदा तुम बोल भी रही हो, और अपनी माँ के बारे में वो शब्द खुद अपने मुँह से भी बोल रही हो, और क्या क्या गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हो, है ना। शर्म आनी चाहिए, मुझे तो सच्ची में ये सोचती हूँ, मुझे कहती हो ना शर्म आनी चाहिए, तुम खुद को शर्म आनी चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो, क्या चीज़ दिखा रही हो लोगों को। और तुम मेरे ये एक कमेंट के बारे में बात कर रही हो जो कि मैंने ना किसी से कहलवाया, ना ही मैंने खुद किया, ना करवाया, ना उस चीज़ को सपोर्ट किया। हर तरह से मैंने उस चीज़ को निगलेक्ट किया, हर अपोज़ किया हर तरीके से। बट तुमने खुद ने अपनी वीडियोज़ में, टाइटल्स में, थंबनेल्स में अपनी माँ के लिए इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए हुए हैं, जो तुम्हें भी पता है, तुम्हारे पास्ट वीडियोज़ में हैं। चाहे तुमने वो वीडियोज़ प्राइवेट कर दिए, बट जो तुम्हें लोग 3 साल से 4 साल से देख रहे हैं उन सबको पता है कि तुमने कितने गंदे वर्ड्स अपनी माँ के लिए यूज़ किए हैं। RANDI ऐसे वर्ड्स, और छत कोठे पता नहीं कौन सी वाली है ना, ऐसे वर्ड्स तुमने यूज़ किए हैं, जो कि वर्ड्स मैं तो अपनी माँ के लिए ना बोल सकती हूँ। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरी लड़ाई तुमसे थी कि तुमने इतने इतने गंदे वर्ड्स बोल के अपनी माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में बहुत चीज़ें बोली थी गलत, और व्यूज़ लिए हैं। तो ये चीज़ जब मैंने उस चीज़ को अपोज़ किया तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया था, तुमने मेरे साथ लड़ाई इस चीज़ की थी कि मैंने इन चीज़ों का विरोध किया था। बट अब तुम वो खुद वो चीज़ तुमने ऑलरेडी की हुई है, मुझे मत कहो, मुझे यूट्यूब पे ये चीज़ें मत सुनाओ, जबकि मैंने किसी भी टाइटल थंबनेल में ये नहीं डाला है कि मेरी माँ ऐसी है वैसी है, या गालियाँ दी हों, या मेरी बहन को गालियाँ दी हों, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा है। बट तुमने तो वो अपने मुँह से वो चीज़ें कही हुई हैं, तुमने अपने वीडियोज़ के थंबनेल्स में डाली हुई हैं, टाइटल्स में डाली हुई हैं, और इस चीज़ को पब्लिकली बोल के भी तुम व्यूज़ लेने से बाज़ ही नहीं आई है ना। अभी मतलब जो चीज़ तुमने खुद ने ऑलरेडी अपने पास में कर रखी हैं ऐसे थंबनेल टाइटल डाल के, और उस चीज़ को अभी एक कमेंट को तुम हाईलाइट कर रही हो, और इस चीज़ को पूरा दिखा रही हो सब चीज़ें, और ये तुम्हारे लिए ठीक है, बट यहाँ पर भी तुम व्यूज़ लेने से बाज़ नहीं आओगी। और अभी मैं जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं ना, उनको मैं ये कहूँगी कि जो वीडियो तुम्हारे प्यारे यूट्यूबर ने डाली है, वो वीडियो की जो लैंग्वेज है, वो जो वीडियो का तरीका है, वो तुम अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाना, बिल्कुल दिखाना, क्योंकि तुम उस चीज़ को सपोर्ट करते हो, तुम्हें अपने बच्चों को भी वो चीज़ दिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए कि कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करी है, कि कैसी लैंग्वेज यूज़ करी है। जब वही लैंग्वेज देख के आपके बच्चे वही चीज़ सीखेंगे और आपके साथ वैसे ही बात करेंगे ना, तो आपको शायद रियलाइज़ होगा कि वो कितना अच्छा है और कितना गलत है। तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, तो मुझे तो उन लोगों पे भी तरस आता है कि वो आगे जाके अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाएंगे।
हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती है, ना ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये लैंग्वेज इतनी नहीं गंदी सिखाई जो मैं अभी वीडियोस बनाती हूँ। मेरी लैंग्वेज और तुम्हारी लैंग्वेज दिखती है, तो तुम्हें भी पता है तुम कैसी लैंग्वेज यूज़ करती हो, और तुम्हारे सपोर्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं। शायद वो अपने बच्चों को भी यही लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, यही वीडियोस दिखाना चाहते हैं, ताकि वो बच्चे भी उसी नक्शे कदम पे चलें। बट सॉरी टू से हमारे घर में ऐसी लैंग्वेज ना सुनी जाती है, ना टॉलरेट की जाती है, ना ही किसी को सिखाई जाती है। इवन मेरे सास ससुर ना कभी ऐसी लैंग्वेज बोलने की सपने में भी नहीं सोच सकते, और हमें हमारे सामने तो बोलने की बात बहुत दूर है, वो अकेले में भी नहीं कभी ऐसी वर्डिंग या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते। तो ना मेरे सास ससुर, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे ससुराल साइड कोई और लोग हैं जो ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज़ करें। तो मैं अपने बच्चों को ये लैंग्वेज तो नहीं सिखाना चाहती, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करे। तो अब जिन्होंने ये इतनी गंदी लैंग्वेज बोली है, चलो उस कमेंट करने वाले ने तो एक कमेंट ही किया था, तुमने तो उस चीज़ पे पूरी रामायण महाभारत ही डाल दी। तुमने तो इतनी बार बोल बोल के, और तुमने दूसरे इंसान ने जिसने कमेंट किया उस इंसान को जब तुमने वो लैंग्वेज बोली है, तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह गया है? तुमने भी उनकी माँ को, बहन को गालियाँ दी है, उनको तुम भी उस सेम स्टेज पे ही आ गई ना। फिर कमेंट करने वाले ने तो एक बार कमेंट किया है, बट तुमने तो उस चीज़ को शरेआम, तुमने अपनी माँ की इज्जत को उछाला है, और फिर तुम अपनी माँ की सगी बन रही हो सिर्फ व्यूज़ के लिए। मुझे तो सब पता है कि तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए उनकी सगी भी बन रही हो, बट इस चीज़ से व्यूज़ कमाना शायद गलत है। बट तुम बाज नहीं आओगे, तुम फिर भी इस चीज़ से व्यूज़ कमाओगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस चीज़ से ही व्यूज़ कमाए हैं, ऑडियंस कमाई हैं। और मुझे बोला गया है कि मैंने रो रो के वीडियो बनाई। मैंने तो चलो एक वीडियो इमोशनल होके बनाई है, मतलब उस चीज़ को मैं खुद ही नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे खुद को इतना धक्का लगा उस चीज़ को देख के कि मेरे साथ इतनी गंदी लैंग्वेज में, इतनी गंदी तरीके से बात की कि मेरी सास के फ़ोन पे फ़ोन आया था, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन थी, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैं उस चीज़ को किसी को सुना भी नहीं सकती, इतनी गंदी लैंग्वेज थी। और मैं ससुराल में हूँ, मेरे सास ससुर मेरे पास थे, तो मैं उस चीज़ का जवाब भी नहीं दे पाई। नहीं तो मैं जवाब भी कोई देती तो शायद मैं ही गलत हो जाती। तो अच्छा किया मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बट उनको फिर भी नहीं समझ आएगा कि मेरी इस बेटी ने मुझे पलट के जवाब भी नहीं दिया, और उस बेटी ने कुछ भी हो ना हो इतनी 36 बार जलील भी किया है, बेइज्जती भी की है, सोशल मीडिया पे भी की है, पर्सनली सामने भी इतनी बार बेइज्जती की है। बट शायद वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है या कोई चीज़ें आपको लेके दे देती है, तो शायद वो भी इसलिए वो माँ उस बेटी को सपोर्ट कर रही है। तो इस बेटी को तो कोई सपोर्ट ना ही करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सास ससुर, मेरा जो ससुराल वाला परिवार है, वो मेरे मायके परिवार से ज़्यादा प्यार दे रहा है मुझे। नहीं तो मायके परिवार में मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं अभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखना चाहती हूँ, क्योंकि इतना, जब कोई किसी को इतना दूध में से मक्खी की तरह निकाल देता है ना, उसको कैसा फील होता है ये मुझे ही पता है। मैं दोबारा, मुझे रोना आ रहा है, बट मैं रोना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में आई थी। मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे संभालनी है, मुझे हैंडल करनी है। मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ यूट्यूब को ही बना लूँ, जो कि दूसरे इंसान ने बना रखी है। तो वीडियो ये वाली मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, सिर्फ यही जवाब देने के लिए कि मुझे गलत दिखाने के लिए, मुझे गलत शो करने के लिए उसने वो वीडियो बना के भी डाल दी, कम्युनिटी डाली, चलो ठीक था, बट तूने वीडियो में इतनी गंदी भाषा यूज़ की है, मेरे लिए, खुद के लिए इतनी गंदी भाषा यूज़ की है। तो मैं देखने वाले अगर तुम्हें फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो शायद वो अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं। उन्होंने भी शायद यही चीज़ें सीखी होगी, उन्हें अच्छी लगती होंगी, बट मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हम किसी और का नेचर नहीं बदल सकते हैं। हम अपना नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे का नेचर नहीं बदल सकते हैं।